सुबह सुबह कौन इतना चिल्ला रहा है? कोई बड़ा निंजा आया है तुम्हारे शहर से, कहता है कि हमारे से मिलना है, उसी की ये आवाज है। हाँ, ऐसे किसी को भी घर में आने नहीं देते हैं क्यों? नहीं, और छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी गर्दन टूट जाती तो। मुझे माफ कर दीजिए हमारा, मुझसे गलती हो गई। अपने सेवक नंदू का सलाम कबूल कीजिए। इतने लंबे चौड़े सेवक के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, समझे? भाड़े की जगह नहीं है। देखिए, अपने रहने की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपने रहने का ठिकाना अपने साथ लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरा घर, जिसमें देखिए मैं आराम से रह सकता हूँ। अपने खाने पीने का बंदोबस्त तुम्हें खुद करना होगा। हमारा भी बंदोबस्त कर देना साथ में। चुप कर। अभी मैंने उसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी है। इतने बड़े निंजा की जिम्मेदारी उठाना कोई मजाक नहीं है, समझे क्या कियो? ये जिम्मेदारी का काम है। प्लीज, आप मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? मैं इतने आसानी से अपनी जगह नहीं देने वाला, समझे? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। मंजूर है? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तो दीवारों पर ठीक से चलना भी नहीं आता। अगर हमारे शहर में ऐसी दीवारें नहीं हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अरे वाह, क्या बैलेंस किया, क्या करके दिखाया। आप दोनों बच्चे बहुत प्यारे हो। मेरी तारीफ करने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बातें कर ली जाए क्या? हाँ हाँ, तो कहो ना। बताता हूँ। इस पूरे शहर में हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और उसका नाम है हथौड़ी, समझे? वो हर बात में हमें मात देता है। हमें उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बात समझ में कुछ आई? अब चलो नीचे उतर के आओ। क्या? तुम तो एकदम ढक्कन निकले। तुमने ही तो कहा था कि नीचे आओ। कोई से समझाओ। आ जाओ मेरे पीछे। अच्छा, ये क्या हो रहा है हथौड़ी? हम जो भी करें उसे उसका पता नहीं चलना चाहिए। क्या कह रही हो? क्या वो इसके लायक है? क्यों? क्यों, क्या बात है? मुझे देखकर अचानक सब लोग की बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, आओ बोलती बंद हो गई हमारा के चमचे। जो हमने तय किया है वो हम शाम को ठीक 6 बजे करने वाले हैं ना? मैं भी ठीक वक्त पर पहुंचूंगी। कोई बात तो जरूर है जो ये लोग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पता लगाता हूँ। ओह, ये बड़ा सा काला आदमी कौन है? मैं एक बड़े से गटर में गिर गया था। ये नंदू, सबका बंधु, हमारा का नया सेवक है। इनकी तो शक्ल भी ठीक से नहीं दिख रही। चलिए आप मेरे साथ आइए। नल चालू कर दिया, अब साफ हो जाइए। कितना ठंडा पानी है, मैं तो एकदम साफ हो जाऊंगा। युमिको सबको अपना बना लेती है ना? खूब समझता हूँ इनके चालों को, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। बात जानकर ही रहूंगा। जानकर ही रहूंगा। हो गया घोटाला। अच्छा युमिको, फिर मिलेंगे। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा? जरूर होगा। डिंग डिंग डिंग। बाय बाय। देखा, इन्होंने कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर किया है। कोई बात नहीं, हम उसके प्लान का पता लगा लेंगे। चलो चलो, मुझे गिरा मत देना भाई मेरे। संभल के लपड़ गंजू। यहीं रुको, पहले मैं जाकर देखता हूँ। अबे, हाँ, लगता है खुफिया बातचीत चल रही है। चले आओ। हाँ, मैं अभी आया। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते क्या, बेवकूफ ढक्कन? लगता है ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है? मुझे कुछ जुगाड़ करके पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। शाम को ठीक 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। अपने आप पता चल जाएगा। लगता है रास्ता साफ है। तो हम लोग घर के अंदर चलें? हाँ, लेकिन एकदम आहिस्ता, समझे क्या? समझ गया। तुम समझने के बाद भी हमेशा बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हो, समझे क्या? एक बार गलती हो गई तो क्या बार बार होगी? अगर इस बार गलती की तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, समझे निकट्टू? तुम मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, समझे?
अच्छा तो तैयार हो ना, तो मैं दरवाजा खोलूं क्या? अगर हमें अंदर जाना है तो दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा ना। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा अंदर जाता हूँ तभी पता चलेगा। यहाँ तो कोई नहीं है। सरप्राइज! लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ये सरप्राइज हम सब की ओर से है कियो। हैप्पी बर्थडे कियो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें शुक्रिया करना है कियो, तो सबसे पहले अपने इस नए साथी का करो। अरे इन्होंने मुझसे पूछा तो जो कुछ भी सच सच था मैंने उन्हें बता दिया। मैं कितना बुरा हूँ। तो चलो इस मौके पर थोड़ी सी धूम धड़ाम हो जाए। ऐसे बेवकूफ दोस्त हो तो उनसे ऊपर वाला ही बचाए। डिंग 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 डिंग। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे कहने पर जा तो रही हूँ, पर तुम सब कुछ संभालोगी ना सोनम? फिक्र मत करो मम्मी, मैं संभाल लूंगी। बेटियां होने का यही तो सबसे बड़ा फायदा होता है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे बेटी मानती हैं और मुझे जिम्मेदारी सौंप देती है। अच्छा, अपना ख्याल रखना। हाँ जरूर रखूंगी। अशोक, मम्मी किस काम से बाहर गए होंगे शिशी मानो? उसको पता चल रहा कि हमारा बीमार है, शायद मम्मी उसको को देखने गई होंगी। खबरदार जो हमारा का नाम भी लिया तो मम्मी को और कोई काम नहीं है क्या? वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है। मम्मी बाहर गई हैं, चलो कुछ खाते हैं। हाँ चलो, हम किचन में चलकर ढेर सारा खाना खाते हैं। हमारे रास्ते में जो कोई भी आएगा हार कर जाएगा। आज जीत हमारी होगी। ऐसे भी यही बैठकर सिलाई का काम करना था क्या? उसके यहाँ बैठने से क्या होता है? चलो हम दबे पाँव चलते हैं। हाँ, दबे पाँव चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलो 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 चलो। शिंजू और शिशिमानु, तुम्हें फ्रिज से क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगा था कि ऐसे आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन मेरे कान बहुत तेज हैं। आज हथौड़ी भी घर पर नहीं है ना, इसलिए मम्मी ने मुझे सौंप दी है जिम्मेदारी। इसलिए अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। हाँ, बढ़िया। चलो चले। आज यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। हो गया घोटाला। अभी इसको सबक सिखाता हूँ। अभी वो नहीं करता हूँ। वाह, जाता हूँ। ये केनिची का घर है। अरे इससे तो आवाज ही नहीं आ रही। पता नहीं किसने फोन किया होगा। ये क्या हो गया? मैं पूरा भीग गया। चोरी से आने का यही अंजाम होता है। ये कैसे किया? बाल्टी ऐसे लगाई कि दरवाजा खोलते ही गिर पड़े। भीग गया। अब क्या करूं? हाँ, आइडिया। हाँ? बारिश कैसे आ गई? बाहर कपड़े हैं। अरे आसमान तो साफ है, ये बारिश कहाँ से आ गई? मैं समझ गई। कैसा बुद्धू बनाया। अरे वाह, इतने सारे फल। मुझे बारिश दिखा रहे थे ना, अब तुम भीगो। अच्छा, मुझे माफ कर दो शिंजो। मुझे माफ कर दो। शिशिमानु ने मुझे कहा था कि ज्यादा खाने से शिंजो का पेट खराब हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खाने से मेरा पेट खराब होता है। मैं ज्यादा खाता हूँ ना तुम। आज मैं तुम्हारा भूता बनाकर खा जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं सच में ऐसा नहीं कहा था। झूठ बोल रही थी ना। शिंजो देखो कैसे आ गया। हाँ, मैं आ गया। देर से क्यों आए हो? बस ऐसे ही। लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो सोनम? वो इसलिए क्योंकि आज मम्मी घर पर नहीं है और प्यारा हथौड़ी भी घर पर नहीं है, इसलिए आज घर की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है? लेकिन हथौड़ी ने भी कभी मुझसे ऐसे टोककर सवाल नहीं पूछा है। उसने सवाल नहीं पूछा तो इसमें उसकी ही गलती है, लेकिन मैं वो गलती नहीं करने वाली। तुम्हें मेरा सवाल का जवाब देना ही होगा। मैं दोस्तों से बात कर रहा था। हथौड़ी को घर वापस आने दो, फिर ही खाना मिलेगा। हो गया घोटाला।
तुम क्या कर रहे हो शिंजो? वो तुम्हारे इस झांसे में नहीं फंसने वाली है। तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो। क्या तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते केनिची? ठीक है। मैं जानती थी कि शिंजो खाने के लिए ऐसी ही कुछ हरकत करने वाला है। अरे वक्त का तो पता ही नहीं चला और वहाँ घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाना होगा। बन गया। मैं आ गया। आओ हथौड़ी। मम्मी और मेरी गैरहाजिरी में घर का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनम। मुझे बहुत खुशी हुई। आज तुमने संभाल लिया इसलिए ठीक है, वरना मुश्किल हो जाती। क्या हो गया है तुम्हें सोनम? केनिची छत पर पहुंच गया, पर कैसे? हथौड़ी तुम हो? क्यों, क्या तुम्हें कोई शक है? हाँ? तुम वाकई में हथौड़ी ही हो। चलो जल्दी खाना लगाओ। मैं आ गया। चलो अब। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने असली हथौड़ी को नकली समझ लिया। अब मैं क्या करूं? हथौड़ी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चलती हूँ। चलो अच्छा है, बना चली। चुप रहो और इसे पहन कर देखो। वाह, ये तो सोनम ने बनाया है। उसने इतनी मेहनत से बनाया है और तुम ऐसा कह रहे हो? तुम्हें उसकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए। सोनम तुम कहाँ हो? मुझे माफ कर दो प्लीज। चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब मैं चलती हूँ। टाटा। मुझे इसके लिए माफ कर दो हथौड़ी। जब बहुत भूख लगती है तो ऐसा ही होता है। डिंग 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 डिंग। चल मेरे डॉगी, टिक टिक टिक। तुम लोगों को बिना वजह ऐसे घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? चलो अब सब लोग सीधे घर जाओ और मेरी ओर से मम्मी को ये खत दे देना, ठीक है? डिंग 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 डिंग। ये कहाँ जा रहा है? तुम मम्मी को खत दो, मैं भाई को देखता हूँ। तुम दे देना, मैं तो चला। नहीं, ये खत तुम ही संभालो। ये आ गया। अब ये लो दूसरा वापिस। जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है? मम्मी का खत पढ़ना ठीक नहीं होगा। अपनी की तोपड़ी, रुको। क्यों, ऐसा क्या है जो मुझे युमिको के घर जाने से रोक रहे हो? बताता हूँ। ये लो हथौड़ी का खत। प्यारी मम्मी, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, कब लौटूंगा कहना मुश्किल है। आपका हथौड़ी। अब इसका क्या किया जाए हमारा? क्यों, करना क्या है, फायदा उठाएंगे। हो गया घोटाला। हथौड़ी ने मेरे नाम खत भेजा है। उसे आपके नाम खत भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे ये क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। तो इस खत को आग पर रखते हैं। अभी भी कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, याद आया, इसे पानी में रखते हैं। पानी में रखते हैं। लेकिन इसमें तो अब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहीं हथौड़ी हम सबसे नाराज होकर तो नहीं चला गया होगा ना? केनिची, तुम्हारा उससे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है? कोई बड़ी बात तो नहीं हुई थी। हथौड़ी, तुम तो एकदम पागल हो। ये वजह तो नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था केनिची कि अपनी जुबान पर लगाम रखो। मम्मी, आपसे कुछ हुआ? हाँ? मुझसे क्या हुआ? रुको जरा सोचने दो। वो मेरे सारे काम करता था। शायद वो इन्हीं सब चीजों से तंग आकर चला तो नहीं गया। हथौड़ी हमसे तंग आ गया? हाँ। घर में कोई है? ये तो हमारा है। मेरे पास हथौड़ी का खत है। हथौड़ी ने भेजा है? हाँ, उसने ये आपके नाम भेजा है। अच्छा दिखाओ। प्यारी मम्मी, मैं किसी जरूरी काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तब तक आप अमारा को अपने पास रखें। हाँ, वैसे मेरा यहाँ रुकना ठीक तो नहीं लगता, लेकिन मैं हथौड़ी का कहना कैसे टाल सकता हूँ, है ना? हथौड़ी ने तो यही लिखा है। लेकिन मम्मी, मैं हथौड़ी का कहा टालकर उसकी बेइज्जती तो नहीं कर सकता। अब कुछ दिन यहाँ ठाट से रहूंगा। झूठा है
हमारा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ आंटी? अब क्या बताऊँ तुम्हें हमारा। हथौड़ी था तो मेरे बाजार के सारे काम वही किया करता था, लेकिन अब न जाने वो कहाँ चला गया है। आप किसी भी तरह की कोई फिक्र ना करें, उसके वापस आने तक मैं आपके सारे काम करूँगा। बाय बाय। अरे केनिची, क्या बात है हमारा? बाजार जाओ और ये सामान लेकर आओ। जाओ। मैं क्यों जाऊँ? तुमने हथौड़ी की जगह ली है तो उसके काम भी करो। अब ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, ठीक है? क्या कह रहे हो? तो समझो कि तुम्हारा काम हो गया। ओ हमारा, इतने परेशान क्यों हो? सामान मुझे दो और अपने कमरे में जाओ। तुमने मेरा होमवर्क तो कर दिया ना? हाँ, जाकर देख लो। अभी देखता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ, मैं आपका सामान ले आया। अरे वाह, बड़ी जल्दी ले आए। इसने तो कवर पर लिख दिया है। हाँ, ये क्या है? मैं हमारा को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हो तुम? ये हथौड़ी इस हमारा को हमारे पास क्यों छोड़ गया? जरूर दाल में कुछ काला है केनिची। हमसे जो भी गलती हुई हो हमें माफ कर दो हथौड़ी और लौट आओ। बड़े भाई जल्दी आ जाओ ना। शिंजो ऐसे चिल्लाया यानी घर में जरूर कुछ हुआ होगा। मुझे पता लगाना है। निंग 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 निंग। अमारा यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसी हो? अरे आप आ गए? लेकिन आप तो 2 दिन के बाद वापस आने वाले थे अरे ना? काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी घर आ गया। हथौड़ी ने हमें आप लोगों के साथ रहने के लिए भेजा है। हुक्म कीजिए। बहुत अच्छा, उसने तुम्हें यहाँ रहने के लिए भेजा है। मुझे तो ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है क्योंकि तुम सब बच्चों की आपस में ज्यादा बनती नहीं है। ऐसे में उसका तुम्हें यहाँ रहने के लिए भेजना मुझे थोड़ा अजीब और अटपटा सा लग रहा है। अब इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कहना क्या है, तुम्हें उसके हिस्से के सारे काम करने होंगे। अरे वाह, अब आएगा असली मजा। पापा इसके अच्छी खबर लेंगे। हमारा मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। हाँ हाँ, अभी लाया, ये लीजिए। अच्छा एक काम करो, जल्दी से मेरी सारी गोल्फ स्टिक साफ कर दो। जल्दी जाओ। जी। देखिए आप उसे इस अरे तरह- तुम, मैं इसे काम करना सिखा रहा हूँ। लेकिन हमारा सुनो, जल्दी यहाँ आओ। ये लीजिए। हमारा अच्छा एक काम करो, अब ऊपर जाओ और लकड़ी लेकर खड़े हो जाओ। लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। देखो मेरे पास तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलने वाले, तुम्हें करना होगा, जल्दी जाओ। अरे छोड़, चल भाग किया। चल चल जल्दी चल। सच में केनिची के पापा, हथौड़ी के बगैर हमारा ये घर कितना सुना सुना लग रहा है ना? पता नहीं वो क्यों घर छोड़कर चला गया है। मैंने भी कोई गलत जिद नहीं की। इससे पता चलता है कि सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। डिंग डिंग डिंग।